आज वीडियो की शुरुआत शहरी की रूटीन से होती है। मैंने सोचा मैं भी आज आपके साथ अपनी शहरी की रूटीन शेयर करूं। सबसे पहले मैं शहरी में उठने के बाद मेरा काम होता है रोटी बनाने का। इतनी नींद आई हुई होती है फिर भी सबसे पहले मैं आँख खोल करके ज़बरदस्ती रोटी बनाती हूँ। और आप बताएं कि आप कैसी रोटी खाते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे जितने भी फ्रेंड हैं जो बेंगलोर से हैं वो सब ऐसी रोटी नहीं खाते। जब वो हमारे घर पे आते हैं मैं उनको ऐसी रोटी बना के लाती हूँ या वो मुझे ऐसे रोटी बनाते हुए देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें भी सीखना है ऐसे रोटी बनाना, क्योंकि नॉर्मली वो लोग पराठे ही खाते हैं हमेशा। ऐसे आग पे सेक के वो रोटी नहीं खाते। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कैसी रोटी खाते हैं, आपके यहाँ कैसी रोटी बनती है। हमारे यहाँ हमारी साइड पे तो ऐसे ही बनाते हैं रोटी। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने सालन रखा हुआ था गरम होने के लिए। यहाँ फटाफट से रोटियाँ बन गई। हम तो रोटी खाते हैं, भाई भी हमारे साथ रहता है। और यहाँ हस्बैंड खाते हैं पराठा। मैं उनके लिए पराठा बना रही थी। एक पराठा बनाने के लिए दूसरा तवा चढ़ाना पड़ता है। और आपने भी देखा होगा कई वीडियो में कि मेरा गैस ये काला हुआ है साइड से। ये वो उस तवे की वजह से जिस पे मैंने पहले रोटी बनाई थी, क्योंकि जब वो तवा रखती हूँ मैं गैस पे उसकी हीट अंदर ही अंदर रहती है और हीट की वजह से ये पूरी स्टील जल गई है, काली हो गई है। वो साफ़ भी नहीं होता है। मैंने कोशिश की है साफ़ करने की, बस अब मैं करती भी नहीं हूँ। जैसा है फिर देखेंगे, इसको चेंज करेंगे जब कभी, तो ठीक है। यहाँ पराठा बना रही। दूसरी साइड मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। चाय भी बन गई थी। बीच बीच में अलार्म बज रहा था, मैं उसको बंद करने के लिए जा रही थी, क्योंकि ये लोग कोई भी नहीं उठते। मुझे ही उठ के शहरी भी मैं ही बनाऊँ और इनको भी मैं ही उठाऊँ। बार बार उठाने के लिए जाना पड़ता है कि उठ जाओ, इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। बस यही सब रूटीन होती है शहरी की तो। और आप बताएं आपकी क्या रूटीन होती है, आप मेरे साथ कमेंट में मुझे बताना। और ये जो मैंने चाय में दूध डाला है ना, ये यहाँ लॉन्ग लाइफ मिल्क होता है। इसको हम 6 महीने बिना गर्म किए, बिना फ्रिज में रखे इसको हम रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है। नहीं तो इंडिया में बिना गर्म किए दूध फ़ौरन से फट जाता है। ऐसा नहीं है, ये 6 महीने तक रह जाता है। लेकिन इसको खोलने के बाद 3 दिन के अंदर यूज़ करना पड़ता है। अगर यूज़ नहीं करो तो फिर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैं सालन में नमक चेक कर रही थी, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद खाया नहीं था खाना, तो पता भी नहीं था सही है या नहीं। थोड़ा कम था, फिर मैंने नमक डाल दिया। करनी है नाश्ता। इनको बस चाय और पराठे चाहिए सुबह ना, ये बिस्किट ब्रेड कुछ नहीं खाएंगे। और उधर फिर इतने सारे कपड़े जमा हो गए, इनको भी प्रेस करना है। शयान क्या हुआ? कैसे खा रहा शयान खाना? कोकोमेली की तरह। ओ कोकोमेली की तरह खा रहा शयान। और हुमी कैसे खा रही? चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो, फिर वहाँ जाना ना ट्यूशन। फिर तैयार भी होना, जल्दी जल्दी करो नाश्ता। हिरन के पास जाना। अच्छा ओके। मॉल क्या करोगे? ओके हाँ, तुम्हारी पानी की बोतल खरीदनी। हाँ? ओके ओके, वहाँ तेरा हैप्पी राजा है। जू जाएगा, जू। जू के अंदर ही तो है हैप्पी राजा। वो भी जू के अंदर है। सही से बैठ के खाओ। वो भी की गुड़िया मॉल में। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद अचानक फिर हमें इमरजेंसी में अबू धाबी निकलना पड़ा। बच्चों को ट्यूशन छोड़ दिया, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे इनके ऑफिस, जहाँ इनके पासपोर्ट वगैरह वीज़े का काम होता है। वीज़ा लगवाने के लिए इनका वीज़ा ख़त्म हो गया था, तो वहाँ जाके पता चला कि इनका पासपोर्ट एक्सपायर होने में सिर्फ 5 महीने बाकी हैं और वीज़ा लगाने के लिए कम से कम 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। हमें वहीं जाके ये मालूम हुआ
फिर उन्होंने बोला कि अभी वीज़ा नहीं लग सकता आपका, वीज़ा लगाने से मना कर दिया और बोला है पहले यहाँ मुरूर जाओ, मतलब जो यहाँ की एम्बेसी है इंडिया के लिए, वहाँ जाके पासपोर्ट रिन्यू कराओ, उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। अभी वहीं जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ जा क्या होता है, मिलते हैं आपसे वहीं। यहाँ से अभी जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का। जोहर का वक्त हो गया, मैंने सोचा नमाज पढ़ूं। यहाँ मैं नमाज पढ़ने के लिए आ गई माशाल्लाह। यहाँ कुरान भी रखे हुए हैं, जिसको कुरान पढ़नी है वो कुरान पढ़े, जिसको कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी है नमाज पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली है। हवा इतनी तेज़ चली हुई है ना, बहुत तेज़ उड़े जा रहे हैं हवा में। अभी अपने आगे के सफ़र की तरफ चलते हैं। यहाँ अच्छा है कि औरतों की भी मस्जिद है, औरतें मस्जिद में आराम से नमाज पढ़ लो। से बेटा गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी अंदर ये शेख जायद मस्जिद माशाल्लाह यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद, ये वर्ल्ड में शुमार है। जो शेख जायद थे जिन्होंने दुबई बनाया, ये उनके नाम पे है। पाइनएप्पल बिल्डिंग, इसका डिजाइन बिल्कुल पाइनएप्पल की तरह है। हाँ इसको बिल्डिंग कहते हैं, ये बिल्डिंग है, झुकी हुई है, थोड़ा सा इसका डिजाइन झुका हुआ है। 2 बिल्डिंग एक जैसी। बिल्डिंग है का? हाँ वो भी बिल्डिंग है। अब यहाँ आगे सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है। हाँ वो छोटी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है। हाँ ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, क्या है ये? पुलिस स्टेशन। और यहाँ रहते हैं सीआईडी। देखो सीआईडी लिखा भी हुआ है। ये सीआईडी का ऑफिस होगा, है ना? सैन को सब पता, वहाँ लिखा हुआ सीआईडी। यहाँ पर हम पहुँच गए। ये अबू धाबी BLS है। यहाँ इंटरनेशनल वीज़ा और पासपोर्ट का काम होता है। जब हमने एयरलाइन में अपने पासपोर्ट रिन्यू की बात की, वहाँ पे उन्होंने NOC। अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ काम होता है या नहीं। बिल्ली अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया, 10 मिनट भी नहीं लगे। नहीं तो हम इतना डर रहे थे एयरलाइन में, जैसे हमको बोला था NOC चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा और बहुत जल्दी का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन अब ये टेंशन थी कि पासपोर्ट आएगा कब तक, क्योंकि 9 तारीख को इनका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और 9 तारीख के बाद 10 तारीख को 250 दिरहम का फ़ाइन बोल रहे हैं। पहले दिन आएगा, उसके बाद 50 दिरहम पर डे का फ़ाइन आएगा, ऐसा कुछ बोला है। तो देखते हैं कब तक पासपोर्ट आता है। नहीं तो फिर फ़ाइन पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी नहीं देती है, वो वीज़ा देंगे, सिर्फ फ़ाइन खुद ही पे करना पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट हमें मालूम नहीं था कि न्यू वीज़ा लगाने के लिए 6 महीने का टाइम होना चाहिए पासपोर्ट। जैसे इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, 10 साल हो गए हैं पासपोर्ट बने हुए। ये मालूम नहीं था कि 6 महीने का टाइम होना चाहिए नया वीज़ा लगाने के लिए, वो अभी मालूम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए। 4 घंटे का सफ़र करने के बाद।